बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 19 जनवरी और दिन है इतवार का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अलकादी ट्रस्ट केस का फ़ैसला जब सुनाया गया तो इमरान खान साहब ने कहा था कि ये पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वाएंगे। ये फ़ैसला देने के बाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के हक़ में लिख दिया है। और ये जो सारे का सारा फ़ैसला और सारे का सारा प्रोपेगेंडा जिस एक बुनियाद पर बेस कर रहा था, ये सारे का सारा जो प्रोपेगेंडा है वो कालादम हो गया है। ये फ़ैसला उड़ा कर रख दिया है। हाई कोर्ट ने कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि जो एनसीए और जो मलिक रियाज फैमिली के दरमियान मुआहदा हुआ था, जिसका जिक्र किया गया सेशन जज जो हैं जावेद राना साहब, नासिर जावेद राना साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला दिया और उसमें कहा जी कि वो सेटलमेंट जो है वो हमारे सामने नहीं आई, और सामने नहीं आई फिर भी जो फ़ैसला है वो हम दे रहे हैं। वो सेटलमेंट असल में सामने आई हुई है और उस सेटलमेंट में भी ये प्रूव हो गया है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो केस बनाया गया है ये सारे का सारा जाली और फैब्रिकेटेड है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज छुट्टी के रोज़, इतवार के रोज़, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हुकूमती फायरवॉल जो इंस्टॉल की गई है इसको काउंटर करने में मदद मिल सके। तो पहली बड़ी डेवलपमेंट जी एनसीए का जो फ़ैसला है, इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, बरतानिया की हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला दिया गया था और ये फ़ैसला जो मलिक रियाज वीज़ा से रिलेटेड था, बरतानिया का जो वीज़ा कैंसिल किया गया, और उधर की हाई कोर्ट ने ये जो फ़ैसला था वो दिया। और उसमें ये जो सारा एनसीए मुआहदा और मलिक रियाज फैमिली का जो मुआहदा हुआ था, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर डिस्कस की गई। और उसमें उस फैसले के अंदर जो सेटलमेंट थी मलिक रियाज फैमिली और एनसीए के दरमियान वो भी सामने आई। और उसमें बाकायदा तौर पर ये लिखा गया कि ये जो अमाउंट है 190 मिलियन पाउंड, ये वापस पाकिस्तान और स्पेसिफिकली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है जिसमें जुर्माना मलिक रियाज ने जमा करवाना था, उस जुर्माने की मद में ये दी जाएगी। तब ही मलिक रियाज को अलाउ किया जाएगा कि ये जो अमाउंट है ये आप पाकिस्तान भेजें। और फिर पाकिस्तान से ये कहा गया था कि इस मुआहदे को डिस्क्लोज़ ना करें, जिसकी इमरान खान साहब ने मंजूरी जो है वो दी थी। यानी कि ये मुआहदा हो चुका हुआ था और मुआहदे के तहत सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ही जो पैसे थे वो आने थे, और ये मलिक रियाज के जुर्माने की मद में ही जो पैसे थे वो दिए जाने थे। जो ये बयानिया बनाया जा रहा है कि ये पैसे पाकिस्तान के थे और पाकिस्तान से करप्शन करके मलिक रियाज जो है वो लेकर गए थे और ये पाकिस्तान को बरतानवी हुकूमत ने देनी थी, लेकिन इमरान खान ने क्या किया, इसको सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया और अलकादी ट्रस्ट केस की जो ज़मीन है वो रिश्वत में ले ली और ये इमरान खान के ऊपर करप्शन साबित हो गई है। और जब वो सेटलमेंट दिखाने का कहा गया तो सेटलमेंट भी नहीं दिखाई गई और जज साहब की जानिब से जो फ़ैसला लिखा गया जी कि उसमें भी कहा गया जी कि ये जो पैसे थे वो तो रियासत पाकिस्तान को आने थे, हालांकि ये एग्रीमेंट नहीं था। तो ये जी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को सज़ा सुनाएगी। हालांकि उस सूरत में भी इमरान खान के ऊपर ये सज़ा नहीं बनती थी, क्योंकि इमरान खान साहब के काबीना के दस्तखत करने से पहले, काबीना की मंजूरी से पहले 102 मिलियन पाउंड जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुके थे। और मंजूरी के बाद जो है वो दीगर कुछ अमाउंट तकरीबन अराउंड अबाउट 50 मिलियन पाउंड के करीब जो अमाउंट थी आई। और फिर उसके बाद 34 मिलियन पाउंड जो अमाउंट थी वो जब पीडीएम हुकूमत थी तो तब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो है वो वापस आई। यानी कि अगर ये इस चीज़ को कह रहे थे कि इमरान खान ने करप्शन की, तो उस सूरत में ये जो 34 मिलियन पाउंड है ये फिर कैसे शहबाज काबीना या पीडीएम दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ सकती थी। उस वक्त भी जो है वो ये इंक्वायरी कर सकते थे और जो अमाउंट थी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेज सकते थे और कहते जी कि ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं, इसलिए ये पाकिस्तान ही हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आने चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। लेकिन ऐसा था ही नहीं, इस वजह से भी उस वक्त इस मामले को नहीं छेड़ा गया। अब एक तो ये चीज़ है, अब इससे बियॉन्ड कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो बहस है वो भी हो रही है और इस नुक्ते के ऊपर ख़ास तौर पर काफ़ी लोग बहस भी कर रहे हैं और ये पॉइंट बताया भी गया। लेकिन इससे फर्दर कुछ जो चीज़ें हैं जो कि उस बरतानवी हाई कोर्ट के फैसले के अंदर मौजूद हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो मेन जो पॉइंट था सादा लफ्ज़ों में जो आपके साथ मैंने शेयर किया
कि असल में NCA जो कि बरतानिया की जो एजेंसी है उसके दरमियान और मलिक रियाज फैमिली के दरमियान एक मुआहदा हुआ, और उस मुआहदे में ये चीज़ लिखी गई कि ये जो पैसे हैं, चूँकि मलिक रियाज फैमिली के साथ रज़ाकाराना तौर पर हमारी सेटलमेंट ये हुई है कि मलिक रियाज ये पैसे जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जो जुर्माना उन्होंने आयद किया हुआ था बहरिया टाउन केस में उस मद में देंगे, इसलिए हम इनके अकाउंट डीफ्रीज कर रहे हैं और ये पाकिस्तान वापस आना चाहिए पैसा, और सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जुर्माने की मद में मलिक रियाज अदा करेंगे। ये बुनियादी तौर पर मुआहदा हुआ, और इमरान खान के अगेंस्ट क्या केस बनाया गया जी कि ये रियासत पाकिस्तान का पैसा था और इन्होंने मलिक रियाज की जुर्माने की मद में दे दिया। तो ये चीज़ ये पहला पॉइंट है जो सिंपली आपने समझना है। दूसरे नंबर पर जी इस मुआहदे के अंदर जो इसमें कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, जो फ़ैसला भी मैंने पढ़ा और दीगर जो चीज़ें देखी हैं, और कुछ जो मेरे थॉट्स हैं, जो तज्ज़िया, वो भी मैं आपके साथ आप शेयर करता हूँ। देखें, ये पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है कि रज़ाकाराना तौर पर ये उस फैसले के अंदर लिखा गया, रज़ाकाराना तौर पर मलिक रियाज के साथ ये एग्रीमेंट हुआ। अब रज़ाकाराना तौर पर क्या मुराद, और इसमें फ़ैसले के अंदर ही जो है वो जो मलिक रियाज फैमिली का वहाँ पर अकाउंट है कि कैसे उनके अकाउंट में एकदम से जो अमाउंट है वो बढ़ी, वो उसका भी जिक्र किया गया। राउंड अबाउट कोई 5 करोड़ जो पाउंड है वो अमाउंट बनती है, जो कि 2017 में उन्होंने मेंशन वहाँ पर किया। जो मलिक रियाज फैमिली का अकाउंट है वहाँ पर उस टाइम 2017 में थे, और फिर ये अमाउंट एकदम से बढ़ी, और 2019 में ये जो अमाउंट थी वो 13 करोड़ पाउंड के करीब जो है वो पहुँच गई। तो ये बेसिकली यहाँ से जो इंक्वायरी थी वो इनिशिएट हुई, और जब इंक्वायरी इनिशिएट हुई और पता चला कि वाकई जो इतने असासे बढ़े हैं वो कैसे बढ़े, और ये जो अमाउंट है ये एकदम से कैसे मलिक रियाज फैमिली के अंदर जो है उनके अकाउंट के अंदर जो है वो आ सकती है। तो इस पर जब इंक्वायरी हुई, और इस पर फिर क्या किया गया जी कि चूँकि ये वर्ड यूज़ किया गया कि रज़ाकाराना तौर पर, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो जजमेंट आ चुकी थी जिसमें मलिक रियाज को बहरिया टाउन वाला जो केस था उसमें उन्हें जो जुर्माना था वो हुआ। तो वो जो फैसला था वो भी सामने रखा गया, जो बरतानिया की ये हाई कोर्ट थी, क्योंकि बरतानिया की हाई कोर्ट ने इसका लिंक सुप्रीम कोर्ट में जो जुर्माना हुआ उससे भी जुड़ा हुआ है, और अपने फैसले के अंदर जो डिटेल्स हैं वो भी इस हवाले से लिखी हुई हैं। तो इस वजह से मैं ये जो पॉइंट है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला रखा गया तो फिर उसके बाद रज़ाकाराना तौर पर यह हुआ कि ठीक है, आपकी जो पैसे हैं वो हम जुर्माने की मद में दे देते हैं, जो NCA के साथ मुआहदा हुआ। यानी कि यहाँ पर मलिक रियाज के पास 2 ऑप्शन थे, या तो चूँकि वो साबित नहीं कर पाया कि ये उसकी वाइट मनी है, या तो ये बरतानिया में ही जब्त हो जाते, और दूसरी सूरत ये निकली कि ये आपके जुर्माने की मद में पाकिस्तान जो है वो भेज दिए जाएं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में होंगे। अब यहाँ पर रियासत पाकिस्तान को ये जो पैसे थे वो नहीं मिलने थे। अगर मलिक रियाज और NCA ये मुआहदा ना करते तो ये पैसे पाकिस्तान आने ही नहीं थे, या तो वहीं पर जब्त हो जाते। तो इसमें इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा हुआ, या ये जो एक पूरा बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान ने जो है वो रियासत पाकिस्तान के पैसे जुर्माने की मद में दे दिए, और यहाँ से जो है वो अलकादर ट्रस्ट केस की जो ज़मीन है वो मलिक रियाज ने उनको दे दी, और इस तरह से जो है वो ये इमरान खान के ऊपर जो करप्शन है वो साबित हुई। तो ये सारे का सारा जो पॉइंट है ये बरतानिया की अदालत के इस फैसले में सामने आ गया है, और इस पॉइंट को इग्नोर किया गया है, जो कि एहतसाब अदालत के जो जज हैं जावेद राना साहब, उनकी जानिब से दिया गया। और उन्होंने अपने फैसले के अंदर क्या लिखा जी कि वो जो सेटलमेंट थी, वो मुआहदा था, वो हमारे सामने ही नहीं आया, और ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान को जाने थे। यानी कि वहाँ पर अदालत में भी फिर प्रोसिक्यूशन की जानिब से गलत बयानी की गई। ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी फिर एक केस बन जाता है कि वो कैसे अदालत में जो गलत बयानी है वो कर सकते हैं, और फिर अदालत ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। और फिर अदालत ये भी कह रही है कि नैब ने जो हमें सबूत दिए वो वाजे नहीं थे और उनमें तजादात मौजूद थे। अगर उनमें तजादात मौजूद थे, वो वाजे नहीं थे और उसमें गलत बयानी की गई, तो फिर गलत बयानी की बुनियाद पर कैसे एक शख्स को 14 साल की जो सज़ा है, जो कि मैक्सिमम सज़ा है, उम्र कैद की सज़ा मैक्सिमम सज़ा है, आपने दी है। अगर ऐसा होता कि चलें आप 2-3 साल की सज़ा दे रहे हैं और फिर आप ये लिखते कि चूँकि इसमें हमें कुछ शकूक व शुबहात हैं, इस वजह से इतनी सज़ा दी है, तो फिर भी कुछ अंडरस्टैंडेबल हो जाता सज़ा के हवाले से। हालांकि 2-3 साल की भी सज़ा नहीं दी जा सकती थी, और अब ये सारी जो मुकम्मल कहानी है ये सामने आ गई, और बरतानिया का वो फैसला सामने आ गया है जिसमें ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो दर्ज की गई हैं। तो इमरान खान साहब जो ये कहते थे कि ये फ़ैसला जो इन्होंने दिया और 14 साल की सज़ा इन्होंने सुनाई, पूरी दुनिया में इनका मजाक उड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब को ये मालूम था। और सिर्फ काबीना ने क्या किया था, ये जो सेटलमेंट थी इसको वो ओपन नहीं करेंगे, ये मुआहदा किया था। और ये भी तब किया था कि जब 102 मिलियन पाउंड जो हैं
वो पाकिस्तान आज सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुके थे, क्योंकि ये 3 हिस्सों में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो अमाउंट है वो आई। तो 102 मिलियन पाउंड इमरान खान और कैबिनेट के डिसीजन से पहले, दस्तखत से पहले अमाउंट आ गई थी, और फिर उसके बाद कोई अराउंड अबाउट 50 मिलियन पाउंड जो है वो दस्तखत के बाद आई, और फिर जो 34 मिलियन पाउंड के करीब अमाउंट है वो शहबाज पीडीएम दौर के अंदर इस अकाउंट के अंदर जो है वो आई। तो सारे का सारा जो केस है, इमरान खान साहब ने कहा था कि ये पूरी दुनिया में इनका मजाक बनेगा, इसी वजह से कहा था कि जब ये चीज़ें ओपन होंगी और ये फैसले सामने आएंगे तो ये तो जाली और फैब्रिकेटेड केसेस है ही है। इवन अब तो पूरी आलमी जो मीडिया है वो इसको फैब्रिकेटेड केस करार दे रही है, और बरतानिया की अखबार है टेलीग्राफ, वो अखबार भी इस केस को ये करार दे रही है कि ये पाकिस्तान की जो चुनतखब हुकूमत है, इनके हैंडलर्स हैं, इनके सहूलतकार हैं, ये फैसला देने के बाद उन्होंने ट्रंप की जो दुश्मनी है वो मोल ले ली है या उसके ये मुतरादिफ है। तो एक तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट से सामने इतवार के रोज़ जो है वो आज सामने आई है। हाई कोर्ट में जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पिटीशन है वो तैयार कर रही है, और ये पिटीशन हो सकता है कि मंडे वाले दिन ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाए। और अब तो ये चीज़ें भी सामने आ गई हैं, तो एक पेशी या एक समात में भी ये जो चीज़ें हैं वो टिकनी नहीं चाहिए। लेकिन चलें, थोड़ा सा एज ये दे सकते हैं कि पहली समात के अंदर ये होगा कि आपने जो नोटिस हैं वो फरीकैन को जारी करने होते हैं, क्योंकि अपील जब आती है तो जो फरीक बनाए जाते हैं, नैब है या प्रोसिक्यूशन है, हुकूमत है, वो तो पेश नहीं होंगे। तो पहली उसमें आपने नोटिस जारी कर दी, तो सेकंड समात के अंदर ही इस फैसले को उड़ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बंदोबस्त किया गया जी, एक तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं जिन पर इमरान खान साहब कई मरतबा अदम एतमाद कर चुके हैं, और दूसरा उनके अपने जजिस जो टेरियान वाइट वाला केस है, उस केस में उनके ऊपर पूरी जो चार्जशीट है वो लगा चुके हैं। इवन के जो एजेंसीज की मुदाखलत के हवाले से 6 जजिस ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा था, उस लेटर में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनके ऊपर चार्जशीट लगा चुके हैं। और फिर जज आज़म खान और जो सीनियर वकील हैं राजा इनाम मिन्हास, इन दोनों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो नए जजिस के तौर पर तैनात किया गया है। तो अब इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है इन दोनों जजिस को साथ, नए जजिस को मिलाकर इस केस का जो ये जो केस है वो सुनेंगे, और इस केस को लंबा जो है वो ले जाया जा सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की इमरान खान साहब के मुकदमों के हवाले से ये एक हिस्ट्री है कि वो इमरान खान साहब के केसेस सुनते हैं, उसके बाद फैसला महफूज करते हैं, और वो फैसला तब सुनाया जाता है जब सारे का सारा मामला ही गैर मौसर हो चुका होता है। तो गैर मौसर होने के बाद आप फैसला सुनाएं या ना सुनाएं, इससे वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने शेयर करनी थी। दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आज एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने हुई है। लापता अफराद का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इससे रिलेटेड एक जो रिपोर्ट है वो जमा करवाई गई है। ये रिपोर्ट आपके सामने मैं रखता हूँ जी, और इस रिपोर्ट में बताया कि कितने जो अफराद हैं वो लापता हुए और कैसे जो केसेस वगैरह सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो साल 2024 में लापता अफराद कमीशन को गुज़श्ता 6 बरस के दौरान सबसे कम 379 जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए। साल 2024 में लापता अफराद कमीशन ने 427 जो मुकदमात हैं वो निपटाए। साल 2018 में जबरी गुमशुदगी के 2019 और 1098 में से 800 केसेस रिपोर्ट हुए। साल 2020 में 415, 21 में 1460 केसेस सामने आए, जबकि साल 2022 में 860 और साल 2023 में 885 जो वाक़यात हैं वो सामने आए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई है। इसी तरह से साल 2024 के इख्तिताम तक लापता अफराद कमीशन के पास 2251 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। दिसंबर 2024 की बात की जाए, अगर एक महीने की बात की जाए, तो 2 लापता अफराद की लाशें मिली, जबकि 23 जो लापता अफराद थे वो घरों को वापस पहुँचे। इसी तरह से लापता करार दिए गए 5 अफराद जो हैं वो हिरासती मराकिज़, जबकि 4 जो है वो जेलों में पाए गए। दिसंबर में कमीशन ने 10 केसेस जबरी गुमशुदगी के ना होने की बुनियाद पर निपटाए। लापता अफराद कमीशन को 2011 से 2024 तक 10,467 जो केसेस हैं वो मौसूल हुए। इसी तरह से मजमूई तौर पर 4,613 अफराद घरों को वापस पहुँचे, 686 जेलों में पाए गए। साल 2024 से साल 2011 से साल 2024 तक 1011 अफराद हिरासती मराकिज़ में पाए गए, और लापता करार दिए गए 288 अफराद की 2011 से 2024 के दरमियान जो लाशें हैं वो मिली। तो ये जी बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट हो गई है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को दोबारा कब जो है वो टेकअप करता है। राय का सार कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।